होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है और फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। बिना तपे सोना कभी निर्मल नहीं बनता। बिना तपे सोना कभी निर्मल नहीं बनता और संसार को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। संसार को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ही जलने की एक कहानी है एक व्यक्ति की, जिसका नाम होता है शंकु और कहानी का नाम होता है द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। सोने की घड़ी फ्रेंड्स, इस गोल्ड वॉच चैप्टर में एक व्यक्ति जिसका नाम शंकु होता है, वो जिंदगी को किस तरह से जीता है, जिंदगी उसको किस तरह से तिल तिल जलाती है, उसकी कहानी है। अंत में मजबूर होकर उसने डिसाइड किया, वो मजबूर होकर डिसाइड करता है, ये निश्चय करता है कि मैं क्या करूँगा, मैं अब एक घड़ी चुराऊंगा। कौन सी घड़ी? द गोल्ड वॉच। किसकी घड़ी थी? एक इंजीनियर की घड़ी थी। और वो जो इंजीनियर था, ही वॉज एन इंग्लिश मैन हैविंग कैट लाइक आइज। वो जो व्यक्ति था वो एक इंग्लिश मैन था जिसकी बिल्ली जैसी आंखें थी। वो व्यक्ति अंग्रेज था, गोरा था, छोटा सा था और हर रोज़ जब लंच होता था तो अपनी घड़ी को उतार कर वो अपने ऑफिस की टेबल पर रख देता था और रख के वो लंच करने चला जाता था। उसके बाद फिर वो 4 बजे आया करता था। घड़ी को चुरा तो लेता है वो, क्योंकि मजबूरियां उसके सामने थी, वो कुछ और कर नहीं सकता था, कुछ और रास्ता उसके पास था नहीं, इसलिए वो घड़ी को चुरा लेता है। लेकिन घड़ी को चुराने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसको देख लिया है। ऐसा महसूस होता है जैसे अब वो जा रहा है और वो ऑफिस में बता देगा। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे सारे लोग उसी को देख रहे होंगे। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे अब सारे लोग उसको कहीं ना कहीं देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको चोर कहेंगे, सभी लोग उसकी तरफ घूर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें महसूस करता है वो। और इतना कुछ महसूस करने के बाद उसको लगता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं होगा मेरे पास बचने का, क्योंकि एक ऐसा ही व्यक्ति ऐसे ही छोटी सी गलती से उसको बेइज्जत किया गया था और उसको काम से निकाल दिया गया। उसको महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी काम से निकाल दिया जाए और मुझे लोगों की जो उपेक्षाएं हैं वो झेलनी पड़े। बहुत तरह की बातें सोचकर जब बिल्कुल मजबूर हो जाता है तो सोचता है कि अब मुझे इस घड़ी को सेम उसी प्लेस पर रख देना चाहिए जहां से मैंने इसको उठाया था। और फिर वो डिसाइड कर लेता है दैट आई विल पुट द वॉच एट द सेम प्लेस वेयर आई हैव टेकन इट फ्रॉम। ठीक है, जहां से मैंने इसको उठाया हुआ है मैं इसको वहीं पर रख दूंगा। अब वो क्या करता है, घड़ी को जाकर उसी प्लेस पर रखता है। तो कुछ ऐसी कहानी है। तो हम लोग शुरू करते हैं उसी जगह से जहां हमने इसको छोड़ा हुआ था, देख लेते हैं। और एक ऊपर के पैराग्राफ से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो चीज़ें छूटी हुई थी पीछे, या जो चीज़ें अगर मान लो आपको कम समझ में आई थी, वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। देखते हैं। द गोल्ड वॉच, आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर। द गोल्ड वॉच, जो गोल्ड वॉच थी, सीम्ड मीन्स लग रही थी, प्रतीत हो रही थी, टू बर्न हिज पॉकेट, उसकी जेब को जलाती हुई। वो जो गोल्ड वॉच थी उसकी जेब को जलाती हुई प्रतीत हो रही थी। लाइक बर्निंग सिंडर, एक जलते हुए सिंडर मीन्स कोयले की तरह, एक जलते हुए अंगारे की तरह। तो ये जो गोल्ड वॉच थी एक जलते अंगारे की तरह उसकी जेब को जलाती हुई सी प्रतीत हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये घड़ी उसकी जेब को जला रही है। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स। इट सेंट, यह भेजती थी या भेज रही थी, स्पार्क्स में चिंगारी, यह चिंगारी भेज रही थी। एलंग हिज नर्व्स, उसके नसों में। ऐसा लग रहा था जैसे ये घड़ी एक कोयले की तरह उसकी जेब को जला रही है और उसकी नसों में चिंगारी भेज रही है। उसकी पूरी नसों में चिंगारी जैसी दौड़ रही थी। वो बिल्कुल महसूस कर रहा था जैसे उसके शरीर में एक आग लगी हुई है। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर। द होल वर्ल्ड, जो पूरा संसार है, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, टू बी स्पिनिंग, घूमता हुआ, पूरा संसार घूमता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था पूरा संसार घूम रहा है। अराउंड हिम, उसके चारों ओर, इन अ ब्लेजिंग फायर, एक जलती हुई आग में।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार उसके चारों तरफ एक जलती हुई आग में घूम रहा है। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरीवेयर, एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड। और क्या महसूस हो रहा था? और महसूस हो रहा था कि फ्लेम्स अरोज, फ्लेम्स मीन्स जो ज्वालाएं हैं, एरोज मीन्स उठ रही थी, फ्रॉम एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल से, हर कण से, ऑफ सैंड मीन्स धूल के। ऐसा लग रहा था जैसे धूल के हर कण से जो ज्वालाएं हैं उठ रही हैं और जो पूरा संसार है उन ज्वालाओं में उसके चारों तरफ घूम रहा है। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, नो शेड, कोई छाया नहीं दिख रही थी, ऑफ कूलनेस, ठंडक की, एनीवेयर, कहीं भी ठंडक की कोई छाया नहीं दिख रही थी। चारों तरफ, चारों ओर गर्मी ही गर्मी थी और उसके शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आग की लपटें उठ रही हों। चारों तरफ जो पूरा संसार है, पूरा संसार आग की लपटों में घूमता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। कहीं भी कोई ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, और एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, वॉज थी, ऑन फायर मीन्स उत्तेजित, प्रत्येक चीज जैसे आग से जल रही थी, और बर्निंग जल रही थी और जल रही थी, मतलब प्रत्येक चीज जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसमें जलन ना हो, हर चीज जलती हुई सी दिख रही थी। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? अब क्या हो रहा है? जो शंकु था वो खड़ा हुआ था, सोच रहा था, उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी, ये सारी चीजें सोच रहा था। तो ब्रदर शंकु, भाई शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? व्हाई आर यू स्टैंडिंग, आप क्यों खड़े हो? हियर मीन्स यहाँ, लाइक अ पिलर, एक पिलर की तरह। भाई शंकु, आप यहाँ पर एक खंभे की तरह क्यों खड़े हो? जड़वत क्यों खड़े हो? एक पिलर की तरह क्यों खड़े हो? शंकु टर्न्ड विद अ स्टार्ट, शंकु टर्न्ड, शंकु मुड़ा विद अ स्टार्ट, अचानक, शंकु अचानक मुड़ा, एंड और शा मीन्स देखा, माधवन मीन्स माधवन को, स्टैंडिंग खड़े हुए, क्लोज बाई पास में। शंकु अचानक से मुड़ा और उसने माधवन को अपने पास में खड़े हुए देखा। शंकु स्टमर्ड आउट, शंकु स्टमर्ड आउट मीन्स होता है हकला पड़ा। शंकु हकला पड़ा होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज अचानक से उत्तर देते हो या जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हो और अचानक आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया जाता है, कोई आपसे प्रश्न पूछता है, देन एट द टाइम यू बिगेन टू स्टैमर, आप स्टैमर करना शुरू कर देते हो। ठीक है, यू बिगिन टू स्टैमर, आप हकलाना शुरू कर देते हो। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? भाई शंकु, आप यहाँ पर खंबे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु टर्न, शंकु मुड़ा, विद स्टार्ट, अचानक, एंड सा माधवन, और माधवन को देखा, स्टैंडिंग क्लोज बाई, अपने पास खड़े हुए, और माधवन को पास में खड़े हुए देखा। शंकु स्टमर्ड आउट, शंकु स्टमर्ड आउट मीन्स हकला पड़ा, शंकु हकलाने लगा। ठीक है, नो रीजन फॉर नथिंग, अब वो हकलाते हुए बोलता है, नो रीजन, कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं, फॉर नथिंग, किसी वजह से नहीं, मैं किसी वजह से यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ। देयर इज नो रीजन एंड देयर इज नथिंग सच अ थिंग फॉर विच आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर लाइक अ पिलर, कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एक पिलर की तरह खड़ा हूँ, ऐसे वो हकलाता हुआ बोलता है। गो ऑन माई लायर, गो ऑन, जारी रखो, माई लायर, मेरे झूठे, अरे मेरे झूठे, जारी रखो, लगे रहो। ऐसे लोग बोल देते हैं ना, अरे झूठे, लगे रहो, लगे रहो। तो ऐसे ही माधवन ने उसको बोल दिया, गो ऑन, जारी रखो, माई लायर, मेरे झूठे, अरे मेरे झूठे, जारी रखो। माधवन सेड विद अ लाफ, माधवन ने सेड मीन्स कहा, विद अ लाफ, एक हंसी के साथ, माधवन ने एक हंसी के साथ कहा, एंड और वॉकड अवे, और चला गया टू हिज वर्क, अपने काम पर। माधवन ने हंसते हुए बात कही, कह रहे मेरे झूठे, चालू रखो, जारी रखो, अपना काम शुरू रखो, और ये बात कह के वो हंसते हुए चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। अब देखिए होता क्या है, इतना करने के बाद शंकु के दिमाग में तरह तरह की शंकाएं घर करने लगी। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि ये जो बोला है ये बात कि ठीक है लगे रहो मेरे झूठे, मतलब उसने जरूर मुझे देखा है, और अब वो कहाँ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताने के लिए जा रहा है। तो अब उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। क्या सोचता है कि ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, ही मस्ट हैव गॉन, वो चला गया होगा, वो गया होगा, एंड रिपोर्टेड, और रिपोर्ट किया होगा, द थेफ्ट मीन्स चोरी के विषय में, निश्चित रूप से वह गया होगा और उसने चोरी के विषय में रिपोर्ट किया होगा। माय गॉड, हे मेरे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। अब सोच रहा है, तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आ रही हैं कि गया होगा, उसने जाके वहाँ बताया होगा, अब हर कोई मेरे विषय में वहाँ पर सुना होगा, सबको पता चल गया होगा, सब कोई मेरी चर्चा कर रहे होंगे, फिर ऐसा कहीं ना हो कि वो लोग आएँ
और आके मुझसे फिर से कोई क्वेश्चन करें, फिर मुझे पकड़ा जाए, फिर मुझे साहब के पास ले जाया जाए, बॉस के पास ले जाया जाए, बॉस मुझे डांटेगा, मुझे फटकारेगा, फिर मुझे बेइज्जत करेगा, सबके सामने मेरी बदनामी होगी, लोग मुझे देखेंगे, फिर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, फिर मुझे यहाँ से काम से निकाल दिया जाएगा। तो तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आ रही हैं। और वही चीज़ है गो ऑन माई लायर। गो ऑन मीन्स जारी रखो, माई लायर मेरे झूठे जारी रखो। माधवन सैड, माधवन ने कहा विद अ लाफ, एक हंसी के साथ, एंड और वॉकड अवे, और चला गया टू हिज वर्क, अपने काम पर, और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन, वो गया होगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और उसने चोरी की रिपोर्ट करी होगी। वो गया होगा और उसने चोरी की रिपोर्ट करी होगी। माई गॉड, हे मेरे भगवान। एवरीवन प्रोबेबली न्यू, एवरीवन हर कोई, प्रोबेबली मीन्स संभवतया, न्यू मीन्स जान गया होगा, संभवतया हर कोई जान गया होगा, अबाउट इट, इसके बारे में, संभवतया हर कोई इसके बारे में जान गया होगा। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स, ऑल द 800 सारे 800 ऑड वर्कर्स, जो ऑड वर्कर्स हैं एट द फैक्ट्री, मीन्स फैक्ट्री में, वुड सराउंड हिम, उसको घेर लेंगे, अबाउट इट, इसके बारे में, सॉरी सराउंड इट, सराउंड हिम नॉइजली, नॉइजली मीन्स शोर के साथ। उसके जो फैक्ट्री में 800 ऑड वर्कर्स हैं वो सभी उसको बात करते हुए, आवाज करते हुए क्या करेंगे, घेर लेंगे। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स, फिर से इसको देखिए, ऑल द 800 सारे 800 ऑड वर्कर्स, जो ऑड टाइम वाले वर्कर्स हैं, वुड सराउंड हिम, कहाँ गया, एट द फैक्ट्री मीन्स फैक्ट्री में, वुड सराउंड हिम, उसको घेर लेंगे, नॉइजली, शोर करते हुए। फैक्ट्री के सभी 800 ऑड वर्कर्स उसको शोर करते हुए, बात करते हुए घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, दे वुड लुक, वो देखेंगे, एट हिम, उसकी तरफ, इन स्कॉर्न, स्कॉर्न मीन्स होता है नफरत से, घृणा से, और वो उसकी तरफ नफरत से देखेंगे, घृणा से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, दे वुड ऑल रिमार्क, वो रिमार्क करेंगे, विद डेरिजन, डेरिजन के साथ में, वो कहीं ना कहीं मजाक में उसको रिमार्क करेंगे, उसकी तरफ इशारा करेंगे, अरे यही तो है, यही तो है, यही चोर है। मतलब लोग होता है ना कि इस तरह से मजाक किया करते हैं, इशारा करते हैं, इशारा कर करके मजाक उड़ाया करते हैं, मौकरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें शंकु के दिमाग में आ रही हैं कि ये चीजें होंगी, लोग उसकी तरफ इशारा करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो वही चीज वो सोच रहा है कि दे वुड ऑल रिमार्क, वो सभी रिमार्क करेंगे, विद डेरिजन, मौकरी के साथ में, मजाक के साथ में, हंसी के साथ में, वो सभी हंसी करते हुए उसकी तरफ इशारा करेंगे। और थीफ, थीफ क्या कहेंगे उसको, चोर, चोर बोलेंगे, थीफ, थीफ बोलेंगे। देन मीन्स तब ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट बॉस, देन मीन्स तब ही वुड बी टेकन, उसे ले जाया जाएगा, बिफोर द व्हाइट बॉस, व्हाइट बॉस के सामने, तब उसे उस गोरे साहब के सामने ले जाया जाएगा, उस गोरी बॉस के सामने ले जाया जाएगा। एंड और रेप्रिमेंडेड, और उसको रेप्रिमेंडेड मीन्स होता है फटकार लगाई जाएगी, उसको डांटा जाएगा, गोरे बॉस के सामने उसको ले जाया जाएगा, उसको व्हाइट बॉस के सामने ले जाया जाएगा, और कहीं ना कहीं उसको वहां पर फटकार लगाई जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, हाउ स्टर्नली, कितना घृणा के साथ, ही वुड लुक, वह देखेगा, एट हिम, उसकी तरफ, वह उसकी तरफ कितना नफरत से देखेगा। कौन, जो व्हाइट बॉस है, व्हाइट बॉस उसको कितना नफरत से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु को श्योरली, निश्चित रूप से, वुड बी डिसमिस्ड, हटा दिया जाएगा, शंकु को निश्चित रूप से काम से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, वो साथी वैकी, जिसका नाम क्या था, वैकी, दैट फेलो वैकी, वो जो साथी था वैकी, वह डिसमिस्ड, उसको निकाल दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, जस्ट फॉर टेकिंग, केवल लेने के लिए, एन ओल्ड अम्ब्रेला, एक पुराना अम्ब्रेला। वो जो पुराना साथी था, वो जो साथी वैकी था, उसको केवल एक पुराना अम्ब्रेला, पुराना छाता लेने की वजह से निकाल दिया गया था, काम से हटा दिया गया था। ऐसा वो सोच रहा है कि जैसा वैकी के साथ हुआ था, एक छोटा सा उसने अम्ब्रेला लिया था, एक पुराना सा अम्ब्रेला लिया था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी ये, एक पुराना सा अम्ब्रेला लिया था तो उसको निकाल दिया गया था। और मैंने क्या किया है, मैंने तो घड़ी चुराई है। कैसी घड़ी, गोल्डन वॉच, वो भी किसकी, इंजीनियर की, तो मुझे तो निश्चित रूप से वहां से डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से वो सोच रहा है। अच्छा, जब आदमी ऐसा सोचता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके शरीर में कपकपी होने लगती है, कई बार तो बहुत परेशान हो जाता है, कई बार उसके हाव भाव जो चेहरे के होते हैं वो बताने लगते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गलत है जो इसने कमिट किया हुआ है। ठीक है,
तो उसके साथ भी वही चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? अ कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हर्ट। अ कोल्ड फियर, एक जो कोल्ड फियर है उसने इंटर किया शंकुज हर्ट, शंकु हृदय में। शंकु हृदय में एक ठंडे भय ने इंटर किया, अर्थात जो शंकु हृदय है पूरा वो ठंड से बिल्कुल भयभीत हो गया। विच वॉज चॉक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स, विच वॉज चॉक्ड, जो चौक हो गया था, बंद हो गया था, विद डिप्रेसिंग थॉट्स। डिप्रेसिंग थॉट्स क्या होते हैं? जो अवसाद वाले विचार, अवसाद वाले विचार उसके दिमाग में बिल्कुल भर गए थे और उन्होंने उसके हृदय को पूरी तरह से चौक कर दिया था, उसके हृदय को बिल्कुल भयभीत कर दिया था, ठीक है, पूरा बंद कर दिया था और उसको बिल्कुल वो कुछ सोच नहीं पा रहा था इसके आगे। तो आगे क्या कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं। द गार्ड would be waiting at the entrance of the timekeeper's office। देखिए, जितना ज़्यादा आदमी इन सब चीज़ों से दूर होता है उतना ही भय उसके साथ व्याप्त हो जाता है। होता क्या है कि जिसने कभी भी चोरी नहीं किया है, अगर कभी भी चोरी करेगा ना तो चोरी का जो डर है उसके दिमाग पर बहुत हावी हो जाएगा। वही चीज़ हो रही यहाँ पर शंकु के साथ में, क्योंकि शंकु ने कभी चोरी नहीं किया था और जब पहली बार उसने चोरी किया तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे, तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आने लगी, तरह तरह के खतरे उसके सामने नजर आने लगे। क्या सोच रहा है? द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस। सामने देखिएगा, द गार्ड वुड बी वेटिंग, इंतजार कर रहा होगा। एट द एंट्रेंस मीन्स एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर। जो गार्ड है वो प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा होगा आप द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर के ऑफिस के पास, ठीक है, या टाइम कीपर के ऑफिस पर। तो जो गार्ड है टाइम कीपर के ऑफिस पर उसका इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, ही वुड कैच, वह पकड़ लेगा, हिम मींस उसे, वह उसे पकड़ लेगा। कौन? गार्ड, गार्ड उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, इस तरह से खतरा है, इस प्रकार तो खतरा है, इस रास्ते में खतरा है। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, इस रास्ते में खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस। अब सोचता क्या है? चुरा तो लिया है लेकिन अब सोच रहा है कि नहीं, ये रास्ता खतरनाक है, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे बेइज्जत किया जाएगा, मुझे लोगों सामने बदनाम किया जाएगा, लोग मुझे इशारा करके हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे अंत में नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। इस तरह से रास्ता जो है खतरनाक है। तो सोचता है कि ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, ही वुड पुट, वह रख देगा, इट मीन्स इसे बैक, वापस इन इट्स प्लेस, इसके जगह पर, वह इसे वापस इसकी जगह पर रख देगा। वो सोचता है कि मैं इस घड़ी को जहां से लिया हूं, जहां से उठाया हूं, मैं इसको वहीं पर रख दूंगा। A scorching cinder that was burning him, a scorching cinder, एक जलता हुआ कोयला, that was burning him, जो उसको जला रहा था। ये जो घड़ी है ये एक जलता हुआ कोयला है जो उसको जला रही है, ठीक है, जला रहा है। बट लेकिन देन मीन्स तब, ओ नो, अरे नहीं। अच्छा, आप जब कोई काम करते हैं ना तो आपके सामने दो समस्याएं होती हैं, ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। वो अब सोचता तो है कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज जब वो लोगों को पता चलेगी बातें, ठीक है, जब लोग इसके विषय में जानेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ेगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसको तरह तरह से इशारा करके उसको बदनाम किया जाएगा, उसको चोर चोर लोग बोलेंगे। लेकिन समस्या क्या उसके सामने? समस्या ये है कि अगर वो घड़ी नहीं चुराता है तो फिर उसके सामने जो खर्चे हैं, उसके सामने जो समस्याएं हैं वो हल नहीं होंगी। तो फिर सोचता है, इतना सोच लेता है कि मैं उसको वापस जगह पर रख दूंगा, उसी जगह पर जाकर वापस रख दूंगा जहां से मैंने इसको उठाया है। लेकिन तभी फिर दिमाग में विचार आता है, तो क्या कहता है? बट देन, लेकिन तभी, ओ नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ऑन सेकेंड थॉट्स, दूसरे विचारों पर। जब उसके सामने, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में दूसरे विचार आए कि अगर मैं इसको रख दूंगा तो फिर कैसे होगा, तो फिर मैं कैसे अपने कर्जे दे पाऊंगा, कैसे मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊंगा जो मेरे ऊपर बोझ बनी हुई हैं। तो फिर कहता है नहीं नहीं, अरे नहीं, ठीक है। बट लेकिन फाइनली अंत में ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना माइंड को मेकअप किया। लेकिन अंत में उसने माइंड को अपने मेकअप किया और क्या होता है फिर? ही वॉज एट द ऑफिस रूम, ही वॉज, हुआ था एट द ऑफिस रूम पे। अब वो जब सोच लिया पूरी तरह से दैट आई हैव टू पुट इट एट द सेम प्लेस वेयर आई हैड टेकन इट फ्रॉम, जहाँ से मैंने इस घड़ी को लिया हुआ था मुझे इसको उसी जगह पर रखना है। जब उसने ये सोच लिया तो फिर क्या किया उसने ये काम करने के लिए फिर से वहीं पर पहुंच गया, मीन्स उस जगह पर पहुंच गया, उस ऑफिस पहुंच गया या उस रूम पे पहुंच गया जहां से उसने घड़ी उठाई हुई थी। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है,
कि बट लेकिन फाइनली अंत में ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना माइंड मेकअप किया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, ही वॉज वह था एट द ऑफिस रूम पर, वह ऑफिस रूम पर था, मतलब अब वह ऑफिस के रूम पर पहुंच चुका था वो घड़ी को रखने के लिए। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, द विंडो मीन्स खिड़की, स्टिल अभी भी, रिमेंड थी, हाफ ओपन आधी खुली हुई, जो खिड़की थी अभी भी आधी वो खुली हुई थी। क्यों? क्योंकि खिड़की हमेशा आधी खुली रहती थी और आधी बंद रहती थी, तो अभी भी वो आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने, लुक्ड मीन्स देखा, अराउंड चारों तरफ, आसपास, शंकु ने आसपास चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, वॉज मीन्स था, देयर मीन्स वहां पर कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल भी कोई भी नहीं, अर्थात वहां पर बिल्कुल भी कोई भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, ही टुक उसने निकाला, द गोल्ड वॉच सोने की घड़ी, क्विकली मीन्स जल्दी से, आउट ऑफ हिज पॉकेट, आउट मीन्स बाहर, ऑफ हिज पॉकेट अपनी जेब से, उसने जो घड़ी थी, जो गोल्ड वॉच थी, उसको अपनी जेब से बाहर जल्दी से निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, हिज हैंड उसके हाथ थे, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांप रहे थे, घड़ी तो उसने लिया हुआ था लेकिन हाथ क्या हो रहे थे, ट्रेम्बल्ड कांप रहे थे। लाइक एन ऑस्पेन लीफ, एक ऑस्पेन लीफ की तरह। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड, ही मीन्स टू प्रेजेंटली, अब रिमेंबर्ड याद कर रहा था, हिज होम अपने घर को, एंड और हिज अनपेड डेब्ट्स, उसने घड़ी निकाला, उसको कहीं ना कहीं वहां पर रख दिया, लेकिन इसको करने के समय उसको फिर से वो चीज़ें याद आ रही थी। क्या याद आ रही थी? उसे उसका घर याद आ रहा था, और वो जो अनपेड डेब्ट्स थे, वो जो खर्चे थे, वो जो पैसे जो उसको देने थे, अदा करने थे, उसके ऊपर जो ऋण था, जो कर्ज था, वो सारा कुछ उसको अब याद आ रहा था। What was to be done? What was to be done? क्या होना है? शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु ने फेल्ट मीन्स महसूस किया, सफोकेटेड कुंठित, शंकु ने कुंठित महसूस किया कि क्या होना है। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, द साउंड आवाज ऑफ फुट स्टेप, एक कदम की, बिहाइंड हिम उसके पीछे। अब क्या उसके पीछे कोई कदम की आवाज सुनाई पड़ रही थी? क्या उसके पीछे कोई आ रहा था या कोई खड़ा था? समवन वाज रिटर्निंग, क्या कोई रिटर्न कर रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, ही पुट उसने रख दिया, द वॉच मीन्स घड़ी को, ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर, उसने घड़ी को टेबल पर रख दिया, मेज पर रख दिया। एंड और ब्रीथलेसली, और बिल्कुल रुकी हुई सांसों के साथ ब्रीथलेस होकर, वॉक अवे मीन्स चला गया। वो बिल्कुल ब्रीथलेस था, ही वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो ब्रीद नहीं कर रहा था, उसकी जो सांस थी वो चल नहीं रही थी, बिल्कुल वो मरे हुए मरासन स्थिति में था। क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया था बहुत कोशिश के बाद, अंत में उसको फिर से वो विड्रा करना पड़ा, मीन्स अपने कदम वापस खींचने पड़े। तो उसने घड़ी रख दिया, लेकिन फिर उसी समय उसके दिमाग में आता है कि यार घड़ी तो मैं रख दे रहा हूँ, लेकिन वो अनपेड डेब्ट्स, वो मेरा परिवार, मेरा कर्ज, वो सारी चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं ब्रीथलेस हो गया था वो, और ब्रीथलेस होकर वो बिल्कुल बहुत ही परेशानी के साथ वो वापस वहाँ से चला गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो चैप्टर रहा, आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो इसमें आया करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की जो स्लाइड है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगी, और आपको वो क्वेश्चंस और साथ में आंसर्स जो हैं वो आंसर भी आपको दिखेंगे। बस आपको समझना है कि आंसर इसमें लिखते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आंसर्स लिखते हैं, बहुत ही क्लियरली आपको वो चीज़ें दिखेंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वेयर डिड शंकु वर्क, शंकु कहाँ काम करता था। शुरू से हम लोग बात कर रहे हैं कि शंकु एक फैक्ट्री में काम करता था। कहाँ काम करता था? जब हमने पहला जो क्लास था, जब हमने पहली क्लास लिया था, तभी हमने बताया था कि शंकु वर्क इन अ फैक्ट्री विच हैड मोर देन 800 वर्कर्स, जिसमें कितने वर्कर्स थे? 800 से ज़्यादा वर्कर्स थे। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ना कि शंकु वर्क इन अ लार्ज फैक्ट्री विच हैड अ लिटिल मोर देन 800 वर्कर्स, जिसमें 800 वर्कर से कहीं ज़्यादा या थोड़ा सा ज़्यादा लोग काम करते थे। इस तरह से अगर हमने कहानी पढ़ी हुई है तो पूरी चीज़ हम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कोई चीज़ें रटी हुई हों, कई बार होता है चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं, रटी हुई नहीं होती हैं, फिर भी हम उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
कि शंकु वर्क इन लार्ज फैक्ट्री, शंकु एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता था। आपने लिख दिया कि शंकु वर्क इन अ फैक्ट्री, शंकु एक फैक्ट्री में काम करता था, तो भी गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल इस संदेह को निकाल देना है दिमाग से कि जो बुक में लिखा है वही सही है, ऐसा नहीं है। आप जो अपने से लिख सकते हैं वो भी सही ही होता है, क्योंकि होता क्या है, कई बार हम बुक से पढ़े होते हैं और बुक से पढ़ी हुई चीज़ हमें एट द टाइम ऑफ पेपर भूल जाती है। जब हम पेपर दे रहे होते हैं, जब आंसर लिख रहे होते हैं, उस समय भूल जाती है और उस समय फिर हमें ये लगता है कि यार अब क्या करें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हमने याद किए थे आंसर तो उसके भूल गए, हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेट करना आता है, आपको कहानी पता है, तो आप अपने से बना के लिख दीजिए, जो भी आपको याद है आप बना के लिख दीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है 2 नंबर का है, आप अगर उसको छोड़ देते हैं तो आप 0 नंबर पे पहुंच जाते हैं, मीन्स उसमें आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने अपने से उसको अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, भले ही उसमें आपने थोड़ा सा कम अच्छा लिखा हो, या हो सकता है आपने उसमें अपनी कोशिश से बना के लिखा हो, थोड़ा बहुत गलतियां हो, फिर भी उसमें से आपको 2 में से 1 तो मिल ही जाएंगे, कुछ तो मिलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर आप एफर्ट करते हैं तो आप 0 पे नहीं होते हैं, आप मोर देन 0 होते हैं। लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं करते हैं तो आप सीधा 0 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एफर्ट करना बंद नहीं करना चाहिए। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। शंकु कई दिनों से बिल्कुल भी नींद क्यों नहीं ले पा रहा था, क्या वजह थी नींद ना लेने की, या क्या वजह थी उसको नींद ना आने की। तो सीधी सी बात है, आपको लगातार पता है कि कई दिनों से वह उस गोल्ड वॉच के विषय में सोच रहा था जिसको वह चुराना चाहता था। उसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा थे और उन कर्ज को रिपे कर पाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि इसमें डिफरेंट कुछ दिया हुआ है और मैं डिफरेंट बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए। आपने अगर कहानी पढ़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि बुक से आप सेम टू सेम वर्ड्स में लिखें। अगर आप अपने वर्ड्स में भी लिख देते हैं, अगर आप कुछ उसके विषय में आपको आइडिया है और उसको आप बना के लिख देते हैं तो भी वो सही होगा। जैसे अब इसमें अगर देखें तो दिया हुआ है, व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। शंकु ने कई दिनों से कोई भी नींद क्यों नहीं ली। तो अब यहाँ पर देखिए, द आइडिया ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड वॉच हॉन्टेड हिज माइंड। जो गोल्ड वॉच स्टील करने का आइडिया था उसके माइंड को उसने क्या किया था, हॉन्टेड किया हुआ था, बिल्कुल जकड़ रखा था। और द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही खराब वो महसूस करता था। जितना ज़्यादा सोच रहा था उतना ही ज़्यादा खराब महसूस कर रहा था। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड, वो क्या कर रहा था, टर्न कर रहा था, टॉस कर रहा था, उलट पलट रहा था इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर, बट डिड नॉट गेट एनी स्लीप, लेकिन बिल्कुल भी उसको नींद नहीं आ रही थी। वही बात हमने आपको बताई कि अगर बात की जाए, शुरू से देखा जाए तो उसको क्यों नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा थे और कर्ज ज़्यादा होने की वजह से उसका जो दिमाग था वो लगातार हॉन्टेड था, किसमें, वो घड़ी को चुराने के लिए। और घड़ी को चुराने को लेकर वो बहुत परेशान हो रहा था, लगातार उसी विषय में सोच रहा था। और आपको याद होगा, अगर आप कोई भी चीज़ पाने की कोशिश करना शुरू कर देते हो या आप कोई चीज़ के लिए लगातार सोच रहे होते हो तो आपका जो दिमाग है ना, आपका दिमाग लगातार उसी में लिंगर हो जाता है, उसी में बिल्कुल अटक जाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर आप कहीं ना कहीं सो भी नहीं पाते हो, आप लगातार उसी विषय में सोचते रहते हो। आप लेटे रहोगे, आप आंख बंद कर लोगे, आप सोने का नाटक कर सकते हो लेकिन आप सो नहीं सकते। अगर आपने कोई चीज़ को सोचा हुआ है और कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हो या जिसको आप पाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हो, तो वही चीज़ होती है शंकु के साथ में, और इसलिए वह सो नहीं पाता, इसलिए उसको नींद नहीं आती है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वर हिज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। व्हाट वर हिज प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, एंड और हाउ डिड ही प्लान, उसने कैसे प्लान किया, टू सॉल्व देम, उनको सॉल्व करने का। उसकी
प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने पहले ही काफ़ी डिस्कस करी हुई हैं कि बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स थी। उसने कई सारे लोगों से कर्ज ले रखा था। अली को 6 रुपये देना था एक्स्ट्रा राइस के लिए, बीड़ी के लिए, अदर थिंग्स के लिए। उसने और 4.5 रुपये उसको पे करना था जो उसने सामान वगैरह लिया हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा टी शॉप पे उसको पैसे देने थे विच वर मोर देन 3 रुपीज़। उसने फंड से, प्रोविडेंट फंड से 10 रुपये लिया हुआ था। 10 रुपये में से 5 रुपये उसने अभी तक वापस किया हुआ था। 5 रुपये प्लस इंटरेस्ट अभी उसको पे करनी थी। और क्या प्रॉब्लम थी उसकी? और इसके अलावा उसके छोटी छोटी चीज़ों के कई सारे कई सारे कर्ज थे। जैसे उसने किसी से 12 रुपये लिया हुआ था, किसी से 12 पैसे लिया हुआ था, किसी से 25 पैसे लिया हुआ था, और किसी से उसने ऐसे ही और पैसे छोटे छोटे लिए हुए थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे कर्जे भी उसके ऊपर थे जो उसको पे करने थे, और यही सारी वजह थी जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वही चीज़ कही जा रही है कि ये सारी चीज़ें थी, जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम? उसने उनको सॉल्व करने का कैसे प्लान किया? तो उसने इसको सॉल्व करने के लिए इंजीनियर की गोल्डन वॉच को चुराने का निश्चय किया। ही डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, ठीक है। उसने जो इंजीनियर था उसकी गोल्ड वॉच चुराने का निश्चय किया टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इसका आंसर है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु थिंक वाज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड व्हाई? अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु थिंक वॉज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच? हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो गोल्ड वॉच है उसको चुराने का सबसे सुटेबल टाइम क्या था? ये लंच आवर था, ये लंच का टाइम था जब सारे लोग फैक्ट्री से बाहर चले जाते थे, या तो अपने घर चले जाते थे, या तो किसी होटल चले जाते थे। और उस टाइम पे जो इंजीनियर होता था अपनी घड़ी को उतार कर कहाँ रख देता था? वो एक टेबल के बीच में बुक के ऊपर रख देता था। इस बुक के ऊपर वो घड़ी को उतार कर रख देता था और वो भी वहाँ से चला जाया करता था। घड़ी जहाँ पर रखी होती थी उसके थोड़ी सी दूर पर 1 फुट की दूरी पर एक खिड़की होती थी जो आधी खुली होती थी, और वहाँ से कोई भी हाथ डालकर उस घड़ी को उठा सकता था। मीन्स लंच टाइम वॉज द मोस्ट सुटेबल आवर फॉर स्टीलिंग द वॉच, ठीक है। तो जो लंच का टाइम था वो घड़ी को चुराने के लिए सबसे सुटेबल टाइम था। और यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि शंकु थॉट दैट द इंटरवल टाइम फॉर लंच वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टीलिंग द वॉच। वही बात कही जा रही है। आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें रटी हुई हों। अगर आप अपने वर्ड्स में भी इसको याद करके रखते हैं या आप इसको लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा। आपको लग सकता है कि नहीं सिर्फ बुक ही सही होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप भी सही हैं, ये बुक भी सही है। अगर कोई दूसरी बुक उठाएंगे तो वो भी सही होती है, लेकिन ये बुक और जो दूसरी बुक है इन सब में डिफरेंस आपको मिलेगा। बुक टू बुक आपको चीज़ें वेरी करती हुई मिलेंगी, बुक टू बुक आपको चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी, तो उससे बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। तो आगे क्या कहा जा रहा है इसमें कि दिस वॉज द टाइम व्हेन द इंग्लिश फैक्ट्री इंजीनियर यूज टू गो फॉर लंच। ये ऐसा टाइम होता है जब वो जो फैक्ट्री का जो इंजीनियर होता था, इंग्लिश इंजीनियर, वो लंच के लिए बाहर जाया करता था और लिविंग हिज गोल्ड वॉच ऑन द टेबल, अपनी गोल्ड वॉच को टेबल पर छोड़ते हुए। ये वो समय होता था जब इंजीनियर अपनी गोल्ड वॉच को टेबल पर छोड़ते हुए बाहर लंच के लिए जाया करता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं कि हुज वॉच वाज इट, यह किसकी घड़ी थी। तो इसके विषय में भी हमने पढ़ा हुआ है कि घड़ी एक इंजीनियर की थी, हु वाज अ फैट एंड अमाइबल। ठीक है, थोड़ा सा वो छोटा सा मोटा सा था और उसकी जो आंखें थी हिज आइज वॉज कैट लाइक आइज। तो इस तरह से वो एक इंजीनियर था, जो घड़ी थी वो एक इंजीनियर की थी। द वॉच बिलोंग टू द इंग्लिशमैन इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री वेयर शंकु वर्क, जहाँ शंकु काम करता था। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपका जो मेन आंसर है कि वो इंजीनियर, वो घड़ी किसकी थी, तो वो आपका सही होना चाहिए कि हाँ वो एक इंजीनियर था या उसकी फैक्ट्री का इंजीनियर था।
अब आप उसके विषय में थोड़ा सा और बता भी सकते हैं कि वो छोटा सा था, मोटा सा था, गोरा सा था, वाइट मैन था, ठीक है, इंग्लिश मैन था, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। वो आप बताने के स्वतंत्र है, कितना आप बताना चाहते हैं, कितना नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन मेन जो आंसर है दैट शुड बी करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग। व्हाट स्टॉप्ड शंकु, शंकु को किसने रोका, किस चीज ने रोका, फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने से, इन द बिगिनिंग में, शुरुआत में शंकु को घड़ी चुराने से किसने रोका। भैया एक बात जान लो कि जब आप कोई काम पहली बार करते हो तो आपके अंदर एक फियर होता है, आपके अंदर एक डर होता है। आप जब पहली बार एग्जाम देते हो ना बोर्ड का, तो भी आपके अंदर डर होता है। पहली बार आप याद करो, जब आपने 10th का एग्जाम दिया होगा, बोर्ड का एग्जाम, तो आपके अंदर कितना डर रहा होगा, फियर ऑफ फेल्योर, असफलता का डर। जब भी आप कोई काम करते हो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, दैट डजंट मैटर, लेकिन जब भी आप कोई काम करोगे ना तो आपके अंदर एक हेजिटेशन होगी, एक फियर होगा। फियर किस चीज का, कहीं लोग जान ना जाएं, लोग क्या कहेंगे। आप कोई भी काम जब शुरू करते हो तो आपके अंदर एक डर ये भी होता है, लोग क्या कहेंगे। भैया लोग क्या कहेंगे, वो लोग कहें या ना कहें, कोई बोले या ना बोले, लेकिन अपने अंदर डर जरूर होता है। तो यहाँ पर वही डर है, फियर ऑफ फेल्योर का फियर। और यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि शंकु हैड ट्राइड सेवरल टाइम्स, शंकु ने कई बार कोशिश किया था, बट लेकिन हिज फियर एंड हेजिटेशन स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच द बिगिनिंग। लेकिन उसके अंदर जो फियर था और जो हेजिटेशन थी वो उसको उस घड़ी को चुराने से रोका करती थी। ही हैड ट्रम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, ही हैड ट्रम्बल्ड, वो कांप गया था, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसने ब्रीथलेस फील किया था। होता क्या है ना कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं तो आपके अंदर जो डर होता है वो डर आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देता है, या डर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि एट सेवरल टाइम यू फील ब्रीथलेस, आप बिल्कुल ब्रीथलेस फील करते हो। आप बिल्कुल ऐसा फील करते हो कि जैसे लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, बिल्कुल धड़कनें रुक सी गई हैं, कुछ भी नहीं बचा है, सब बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। ऐसा कई बार फील होता है, ठीक है, जब आप कोई काम ऐसा करते हो जो कि आपको डरा रहा हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि वाई कुड ही नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। वाई कुड ही नो लॉन्गर पोस्टपोन, वो और ज्यादा क्यों नहीं पोस्टपोन कर सका, आगे बढ़ा सका, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, चोरी के काम को, वो चोरी के काम को और ज्यादा पोस्टपोन क्यों नहीं कर सका, और ज्यादा टाल क्यों नहीं सका। भैया आप टाल उस चीज को सकते हैं जो बहुत जरूरी ना हो, ध्यान दीजिएगा, आप उस चीज को टाल सकते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी ना हो। जो काम आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी नहीं होता है आप उसको टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो काम आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, जिस काम के बिना आपका काम नहीं चल सकता, उस काम को आप टाल नहीं सकते। आप पेन खरीद लेंगे, आज नहीं कल खरीद लेंगे, टाल सकते हैं। लेकिन जब आप बाइक से चल रहे हो तो बाइक में पेट्रोल डलाना टाल नहीं सकते। क्यों नहीं टाल सकते, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो बाइक हमें नहीं ले जाएगी, बल्कि बाइक को धक्का दे के हमें ले जाना पड़ेगा। नहीं टाल सकते आप पेट्रोल डलाना। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप खाना टाल दें, लेकिन सांस लेना नहीं टाल सकते। क्यों नहीं टाल सकते, क्योंकि सांस लेना बंद करेंगे तो जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिंदगी ही बंद हो जाएगी। नहीं टाल सकते सांस लेना। वैसे ही जब उसकी लाइफ में चीजें या कर्ज जो थे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि अब उसके बिना काम नहीं चल सकता था, तो उसने क्या किया, फिर उसको महसूस हो गया कि अब इसको टाला नहीं जा सकता है। और इसलिए आगे यहां पर कहा जा रहा है, इसका आंसर दिया जा रहा है कि शंकु थॉट एनी मोर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अगर शंकु और ज्यादा सोचता तो कुछ भी करने में सक्षम ना हो पाता, समर्थ ना हो पाता। और ही माइट इवन से टू समवन, यहाँ तक कि वो किसी से कह भी सकता था व्हाट ही वांटेड टू डू, जो वो करना चाहता था। यहाँ ब्लर्ट आउट की बात आई हुई है, आपने चैप्टर में जब पढ़ा है तो उसमें दिया हुआ है कि उसको ब्लर्ट आउट कर सकता था, उसको बक सकता था, किसी से बोल सकता था अचानक से, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ कही जा रही है कि ही माइट इवन से टू समवन व्हाट ही वांटेड टू डू, यहाँ तक कि वह किसी से कुछ भी कह सकता था जो करना चाहता था। सो ही कुड नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट, इसलिए वह और ज़्यादा एक्ट को पोस्टपोन नहीं कर सकता था, इस काम को और ज़्यादा टाल नहीं सकता था, ठीक है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट मेड शंकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील द वॉच। व्हाट मेड शंकु
डिसाइड, शंकु को किस बात ने डिसाइड करने पर मजबूर करवाया, ठीक है, या शंकु को किस चीज ने सोचवाया, दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील द वॉच, उसके पास घड़ी चुराने के सिवाय कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच, शंकु को किस चीज ने गोल्ड वॉच चोरी करने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसको चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। तो आपको पता होगा कि शंकु के ऊपर कर्ज इतना ज्यादा था, शंकु के ऊपर शंकु का जो टोटल पेमेंट बन रहा था दैट वाज 13 रुपीज, 13 रुपए उसको पेमेंट मिलना था फॉर 13 डेज, 13 दिन के लिए, 13 दिन का पेमेंट कितना मिलना था, 13 रुपए, रुपीज 13 फॉर 13 डेज, पेमेंट उसको 13 रुपए मिलनी थी। और उसके ऊपर जो कर्ज था दैट वाज 22 रुपीज 13 पैसे, 22 रुपए 13 पैसे कर्ज था। कैसे वो इसको अदा कर सकता था, कोई रास्ता नहीं था कि इसको वो अदा कर पाए, और उसके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके जो देनदार हैं उसको ऐसे घेरे हुए हैं जैसे शरारती लड़के किसी भी आवारा कुत्ते को घेर लेते हैं, डंडा लिए हुए आवारा कुत्ते को घेर लेते हैं, ऐसे उसको महसूस हो रहा था कि उसके देनदार उसको घेरे हुए हैं, घेर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसको उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और इसलिए उसने डिसाइड किया, उसको महसूस हुआ कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का बिल्कुल श्योर हो जाइए इस चीज़ को लेके कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड लिखें अगर आपको वो कहानी पता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार समरी जरूर पढ़ें, समरी जरूर पढ़ें। अगर आपने समरी पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। अगर समरी आपने नहीं पढ़ा तो फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए आप समरी पढ़िए, चैप्टर की, हर चैप्टर की समरी आप पढ़िए। एक बार हो सकता है कि रिवीजन के लिए आपको पूरा टाइम ना मिल पाए या पूरी चीज रिवाइज करने का टाइम आपको ना मिल पाए, लेकिन समरी का टाइम आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि समरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। समरी आप पढ़ लीजिए। और आपको ट्रांसलेशन तो आ ही रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन तो आप लगातार सीख ही रहे हैं, ग्रामर आप पढ़ ही रहे हैं। तो जब आप ट्रांसलेशन जान रहे हैं तो आप उसको समरी अगर पता है आपको तो आप बहुत ही आसानी से उसको बना के लिख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर से नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।